मैं दिलीप, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, घर बैठे चिकित्सा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भाग नंबर 1 में मैंने बताया कि हमारे को शुगर होती क्यों है। आज पूरे विश्व में छोटे बच्चों से लेके और बड़े जो ओल्ड एज बूढ़े सभी को शुगर ने अपनी चपेट में ले रखे। तो ये शुगर हमें होती क्यों है और हम इससे कैसे छुटकारा पाए, इसके बारे में मैं आपको भाग नंबर 2 में डिटेल से बताऊंगा। कृपया मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और ऐसे स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल घर बैठे चिकित्सा आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो ये होता क्या है जी कि जब हमारे शरीर के अंदर पेन क्रिया जो है वो इंसुलिन बनाती है। जैसे ही मैंने पहले भाग में बताया कि जैसे हमने खाना खाया उसका ग्लूकोज निकला और पेन क्रिया उसमें ग्लूकोज में इंसुलिन मिला के और उसको ग्लूकोजन में चेंज करती है। जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम मात्रा में बनना शुरू हो जाता है तो ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ये जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोजन में चेंज नहीं होती है तो हमारे को शुगर की बीमारी होती है। ग्लूकोज जो है ये जो एक प्रकार की जो है ना हार्मोन होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। अब शरीर के भीतर जो है ये जो पेनक्रियाज ग्रंथि है ये इसका उत्पादन करती है और इंसुलिन खून में मिलके हमारी पूरी सेल्स में जब तक नहीं जाती है तो हमें शुगर की बीमारी होती है। अब जो मेडिसिन, शुगर की जो मेडिसिन है वो हर तरह की इंग्लिश दवाइयों में देते हैं। वो क्या देते हैं? इंसुलिन ही देते हैं। अब हमें करना क्या है? हमारी बॉडी से इंसुलिन बनाना है और वो भी एक्यूप्रेशर थेरेपी से। अगर बॉडी इंसुलिन बनाना शुरू कर दी तो हमें दवाइयाँ छूट जाएंगी और हमारी बॉडी बनाना शुरू कर देगी तो हमारी जो शुगर की बीमारी है वो कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगी। तो इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्यूप्रेशर के अंदर ऐसी कोई भी किसी प्रकार का आप इलाज ले रहे हैं, किसी भी पैथी में इलाज ले रहे हैं तो इसका कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, शुगर जो है वो 2 टाइप की होती है। तो टाइप 1 में जो है ना शुगर, शरीर की जो इंसुलिन जो है उसका उत्पादन कम होता है और शरीर में इंसुलिन शरीर की कमी के कारण ग्लूकोज सही से कोशिकाओं में प्रवेश कर पाता है और ब्लड में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इंसुलिन मिलके, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पूरा उत्पादन होता है और वो जो ब्लड में मिलके इंसुलिन की मात्रा अगर हमारी सेल्स में प्रभावित होता है तो हमें शुगर नहीं होती। अब आता है हमारा ये ट्रीटमेंट। हम इलाज कैसे करें? हमारे जो ये जो हाथ है ये हमारी बॉडी का स्विच बोर्ड होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला जो हमारा ट्रीटमेंट है शुगर का, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है? किडनी पॉइंट।
किडनी पॉइंट हमारी हथेली के बैक साइड में, जैसे ये दोनों हमारे पैर हो गए और ये दोनों हमारे हाथ हो गए और ये हमारा होगा गर्दन व सिर, तो ये हमारे हिप ज्वाइंट हो गए। तो यहाँ पे चल के और हमारा क्या होता है कि ये होता है हमारा रीढ़ की हड्डी। मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये हमारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है, ये हमारा हिप ज्वाइंट होगा और यहाँ चल के ये जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी होगी। और जो हमारा किडनी पॉइंट है यानी किडनी है वो रीढ़ की हड्डी के ही चिपका हुआ है। तो वो किडनी का पॉइंट कौन सा होगा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये होगा। ये जो दोनों अंगुलियां हैं ये अंगुलियां इसके बीच से यहाँ जाएंगे, तब जैसे ही ये गैप आएगा और हड्डी आगे से हड्डी चालू हो जाएगी, गैप यहाँ बंद हो जाएगा। तो यहाँ हमारा किडनी का पॉइंट नंबर होगा। दूसरा पॉइंट किडनी का कौन सा है, ये रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर जो है इनकी जो ये जो है यहाँ पे ये जो आगे हड्डी आगे जो गैप बंद होगा, यहाँ पे हमारा किडनी का पॉइंट होगा। अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हमें इलाज करना है। तो हमने क्या लिया, हमने लिया किडनी बीन यानी राजमा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं किडनी बीन। किडनी बीन्स जो है ये शेप जो है इसकी ये किडनी के ही शेप में होता है। तो हमें इस किडनी का सबसे जो पहला शुगर का जो फर्स्ट पॉइंट का जो ट्रीटमेंट करना है वो कैसे करना है इसके बारे में आप डिटेल से समझें। तो ये हमारे किडनी बीन हो गए यानी राजमा। तो हमने क्या लिया, लिया 1 इंची पेपर टेप और इस 1 इंची पेपर टेप का हमने लिया एक छोटा सा टुकड़ा, ये हमने पेपर टेप का टुकड़ा ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमने एक लगा लिया राजमा, ये लगा लिया। ये जो राजमा लगा लिया हमने, इसका सिर्फ यही देखना है कि जो ये अंकुर वाला हिस्सा है ये इस साइड, जो इस जगह बंद हो गए आप तो इस साइड होना चाहिए और इस साइड बंद हो गए तो इस साइड होना चाहिए। अच्छे तरीके से समझना चाहिए ये। तो हमें कैसे अप्लाई करना है इसको, ये देखो ऐसे हमें ये जो है हमने फर्स्ट पॉइंट जो किडनी का शुगर का जो है ये किडनी का पॉइंट लगा दिया। इसी तरीके से हमने दूसरा एक पेपर टेप ले लिया और इसके ऊपर चिपकाया हमने एक और राजमा, ये राजमा चिपका लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि भाई जो इसका जो अंकुरित है वो इसका इधर हो गया था तो इसका इधर होना चाहिए। तो हमने ये लगा दिया। ये आप रात को सोते समय दोनों हाथों में लगाएं और पूरी रात भर लगा रहने दें। सुबह उठ के इसको 1 मिनट प्रेस करके और खोल के फेंक। दूसरा जो आता है हमारा अब ट्रीटमेंट, ये पूरा हाथ जो है ये हमारी बॉडी का स्विच बोर्ड है। तो हमने क्या लिया, एक हमारे एक्यूप्रेशर में जिम्मी। तो जैसे ही टॉयलेट से बाहर आए हमने क्या किया, इसको ऐसे प्रेस, ये 1 मिनट से 3 मिनट तक सुबह दोपहर शाम आप खाने के 1 घंटे तक करना नहीं, उसके बाद आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो बीच वाला जो इतना हिस्सा होता है ये हमारा होता है, मैंने वैसे भाग नंबर 1 में समझा रखा है, और ये जो है ये बीच वाला हिस्सा होता है ये हमारा होता है पेट, एब्डोमिनल पार्ट होता है। तो जैसे हमने खाना खाना है तो आपको उससे 20 मिनट पहले ये जिम्मी होगी, इससे 1 मिनट के लिए बीच बीच का हिस्सा ऐसे प्रेस करो ताकि हमारा जो है ये एक्टिव हो जाएगा आमा से, और इंसुलिन जहां बनती है वो अग्नाशय पेन के लिए।
अब हमें ये आए कहाँ से? सबसे पहले बात तो ये है ये आए कहाँ से। ये अगर आपके पास नहीं है तो या तो आप मंगवा सकते हैं या फिर आपको जो 3 कोने की पेंसिल होती है, उस पेंसिल जो 3 कोने की पेंसिल होती है उससे भी आप ऐसे कर सकते हैं और 20 मिनट पहले इसको ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। ये हम इसको प्रेशर दे सकते हैं। अब आ गया अगला पॉइंट। अगला क्या होता है कि हमारे जो आमाशय है, इस आमाशय के अंदर ही जितना जो भी हमने खाया तो आमाशय के अंदर गया और पित्ताशय ने क्या किया, उसको पित्त छोड़ के उसको सबको एक बना दिया और उससे छोटी आंत जो है वो जूस निकालना शुरू कर दिया। वो होता है हमारा ग्लूकोज। अब इस आमाशय का पॉइंट कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे का हमने लिया बीज, ये अंगूठे का बीज ले लिया और ये हथेली का बीज, ये हमने हथेली का बीज ले लिया और इसी तरीके से इसकी लाइनिंग को हमने मिला लिया। ये लाइनिंग हमने मिला दी, ये देखो। और इसमें जो है ये पॉइंट कहाँ आता है, यहां आता है हमारा आमाशय का पॉइंट। ये आ गया हमारे आमाशय का पॉइंट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने एक लिया पेपर टेप, ये हमने ले ली पेपर टेप और ये लिए हमने मूंग के दाने, मूंग के दाने। तो इसके ऊपर हमने कैसे क्या किया, ये हमने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, ऐसे। और हमने आमाशय का जो हमने पॉइंट मैंने ये दिखाया था, आप देखो अच्छे तरीके से, ये मैंने आमाशय का जो पॉइंट आपको दिखाया है, यहाँ पे हमने मूंग के दाने को बांध दिया रात को सोते समय और 1 मिनट के लिए इसको प्रेस कर दिया। ये हो गया हमारा आमाशय का पॉइंट। अब आता है कि इंसुलिन बनती कहाँ है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पेन क्रिया एक ग्लैंड होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का निर्माण करती है और हमारे ब्लड में इंसुलिन मिला के ग्लूकोजन में चेंज करती है ग्लूकोज को। तो उसका पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, ये जो दोनों है स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके यहां पे ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पेन क्रिया का पॉइंट। ये देखो, ये हो गया हमारा पेन क्रिया का पॉइंट, जहां पे इंसुलिन बनती है बॉडी के अंदर। इसका भी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, वो ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे कि इसी तरीके से हमने ले ली एक पेपर टेप और पेपर टेप का एक ले लिया हमने टुकड़ा, ये पेपर टेप का टुकड़ा ले लिया और इसके ऊपर हमने इसी तरीके से मूंग के दाने लगा लिए। ये हमने मूंग के दाने लगा लिए और ये पेन क्रिया का जो पॉइंट है इसके ऊपर हमने बांध दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको बांधने के बाद दोनों को 1 से 3 मिनट के लिए प्रेस करना जरूरी है और ये ट्रीटमेंट आप दोनों हाथों में कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा किडनी का पॉइंट, जहां राजमा बांधना है आपको। दूसरा होगा हमारा आमाशय का पॉइंट, जहां पे आपको मूंग का दाना बांधना है। तीसरा होगा हमारा पेन क्रियाज का पॉइंट, जहां पे आपको मूंग का दाना बांधना है। उसके बाद हमारे पास होगी एक या तो जिम्मी या फिर
हमारे 3 कोने की जो पेंसिल आती है वो, इसको ऐसे दिन में 3-4 बार रबिंग करो और खाने से 20 मिनट पहले ये बीच बीच का जो हिस्सा है हथेली का, ये पेट का पॉइंट है, इसको ऐसे आप प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो, ये पॉइंट को ऐसे प्रेस करो। उसके बाद लास्ट में जो आता है हमारा, वो आता है लिम्फ का पॉइंट। लिम्फ क्या करता है, हमारी बॉडी की पूरी स्वीपिंग करता है, यानी उस बॉडी का जो है डिटॉक्स करता है वो। तो वो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, ये जो हमारी हथेली है इसका 1 अंगुल यहां से छोड़ के ये जस्ट यहां पे हमारा पॉइंट आता है। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर किसी प्रकार का सीड ना देके और दिन में 2, 4, 6, 10 बार तक आप ऐसे कहीं भी बैठे हो, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसे 1 मिनट के लिए प्रेस कर दिया और दूसरा जो है यहाँ पे 1 मिनट के लिए प्रेस कर दिया, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। तो ये जो वीडियो है ये स्वास्थ्य संबंधित है, ये अपने तक सीमित न रखें। छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग लोग इस बीमारी से परेशान हैं, जो कि ये बीमारी लास्ट में गंभीर रूप धारण करके गंग्रेन तक पैदा कर देती है। तो इसलिए आपसे मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये वीडियो आप अपने तक सीमित ना रख के इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बीमारी कोई किसी प्रकार की एरिया के अंदर नहीं है, ये पूरे विश्व में फैली हुई है। तो इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो जो है मेरी अपने तक सीमित न रख के पूरे इसको शेयर करें और किसी का भला हो सके, किसी को इससे फायदा हो सके, तो ये आपसे मैं निवेदन करता हूं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक व शेयर करें और मेरा YouTube चैनल घर बैठे चिकित्सा आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप तक स्वास्थ्य संबंधित मेरी जितनी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, नमस्कार।